हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है गोस्वामी सेवड़ा ब्लॉगर में। दोस्तों अभी मैं साइड पे खड़ा हूँ और कल वाले वीडियो में मेरे पास कुछ कमेंट आए हैं कि आरसीसी के बारे में आप पूर्ण जानकारी मेरे को बताओ। आरसीसी कई लोग विचार करते हैं कि आरसीसी करवाएं या नहीं करवाएं, उनके बारे में मैं आज कुछ खास बात बताने वाला हूँ आपको। और अभी मैं साइड पे खड़ा हूँ, मेरी सेटिंग और बीम घड़ी हो चुके हैं। और एक्चुअल बात ये है कि अगर आरसीसी अपन कराते हैं तो उनमें विचार करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर आरसीसी करवाएं या छीनो चढ़वाएं तो अच्छा रहेगा, क्या करें मकान के लिए, ये चीज़ सोचते हैं। मगर मैं आज आपको देखो, आप ये पूरा वीडियो देखना, मैं इनके अंदर आज पूरी डिटेल बता रहा हूँ आरसीसी के बारे में, और कौन सा कैसा मटेरियल यूज़ लेना चाहिए, कैसा मटेरियल नहीं लेना चाहिए, उनके बारे में भी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। तो क्या है, एक्चुअल चीज़ ये है, अगर कोई भी काम अपन जैसे घर छत का काम करवाएं आरसीसी के प्रति, तो छत का करवाएं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपन को। सबसे पहले तो अगर चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो या अपने हाथ से करवाएं काम, उसमें उच्च मटेरियल यूज़ लेना चाहिए। उच्च मटेरियल का मतलब हुआ जैसे सरिया अच्छी क्वालिटी का होने चाहिए और सीमेंट अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जो ये आरसीसी करवाते हैं उस समय किस चीज़ की ध्यान में रखना पड़ता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो क्या है, मटेरियल अच्छा होना चाहिए, सबसे बेस्ट काम है। दूसरे में मटेरियल, जैसे इसमें ख़ास तौर से सरिये यूज़ लिए जाते हैं, तो सरिये अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जैसे टाटा के है या जिंदल के है या जैसे कामधेनु के है, उसमें से उच्च क्वालिटी का सरिया यूज़ लेना चाहिए। और इसमें जैसे कंक्रीट लेते हैं अपन यूज़, कंक्रीट क्या है, इसमें कई ऐसे होते हैं जो कंक्रीट का ऑर्डर देके छोड़ देते हैं अपन, और कंक्रीट उसमें क्या है, डस्ट आती है। ये जो डस्ट वाली कंक्रीट होती है ना, जैसे ये कंक्रीट पड़ी मैं दिखा रहा हूँ आपको, नीचे देखो, ये अच्छी कंक्रीट है, इसको ग्रेट भी कहते हैं और कंक्रीट भी कहते हैं। इसमें क्या है, डस्ट मिक्स आती है, तो दोस्तों वो जो डस्ट मिक्स होती है ना, वो कंक्रीट आरसीसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। उससे क्या है, छत में क्रैक आ जाते हैं, कई बार छत में पानी टपकने लग जाता है, तो ऐसे अपने कंक्रीट यूज़ में नहीं लेनी है। और दूसरी बात, जैसे इसमें बजरी के अंदर 100% मिट्टी का पूरा ध्यान रखना, ख्याल रखना कि उसके अंदर मिट्टी ना आए। अगर मिट्टी की मात्रा हुई बजरी के अंदर तो इसमें क्या है, पानी टपकने का चांसेस रहता है, छत में क्रैक आने का चांसेस रहता है। ठीक है, दो बात ये। तीसरा, सीमेंट जैसे अच्छी क्वालिटी की यूज़ लेनी है अपन को। सीमेंट अच्छी क्वालिटी की यूज़ लेंगे ना, तो उससे क्या है फ़ायदा के आगे आने वाले, जैसे कई आदमी ये भी पूछते हैं कि आरसीसी जैसे हम करवाते हैं तो कितने साल चलेगी, या लाइफ टाइम के लिए बना है तो क्या करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे इस आरसीसी के कुछ नहीं बिगड़ता है अगर सही मटेरियल यूज़ लेके अपन काम करवाते हैं और बिल्डिंग के अंदर। और उसके बाद में क्या है, सरिये बाहर नहीं दिखने चाहिए 100%। अगर सरिये कहीं से बाहर दिखे या जंग खाने योग्य हो गए या बारिश का पानी सरियों तक पहुंच रहा है, तो उनसे क्या है, इसमें जंग लग जाता है। तो बारिश के पानी से 100% अपन को सरियों को पैक करके रखना है, बचाना है। और वैसे देखो, मेरे को नॉलेज है 1997 में मैंने ये काम करना शुरू किया था। 1997 से लेके ये 2022 तक मैंने गवर्नमेंट का काम बहुत किया है, जैसे एडीबी का काम किया है, पीडब्ल्यूडी का काम किया है, हाउसिंग बोर्ड का काम किया है, जीएसएस का काम किया है। ठीक है, तो उसमें क्या है, इंजीनियरों के प्रति ड्राइंग आती है अलग अलग, और ड्राइंगों के आधार से भी मैंने बहुत काम किए है। तो ड्राइंग के अंदर क्या है दोस्तों, जैसे एक चीज़ वैसे तो इंजीनियर पे डिपेंड होता है, फिर भी क्या है, हर ड्राइंग को मिलाकर अपन देखें ना, तो क्या है, आरसीसी का काम जैसे अपन ये स्पॉन है गाले का 20/18 है, तो 20/18 में कैसे सरिये यूज करने हैं, कैसे बीम देने हैं, और कितनी मात्रा में इसमें सरिया, कितना स्क्वायर फुट में कितने ग्राम सरिये डालेंगे तब ये छत रुकेगी, इनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको
पूर्ण जानकारी दूंगा। और इसमें क्या है, अगर अच्छी तरह से अगर आरसीसी कराएं तो अपने लाइफ टाइम आरसीसी में कुछ नहीं बिगड़ता है। आप 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल कितने भी बनाओ, चाहे 10 मंजिल बनाओ, 10 मंजिल में क्या है, नीचे से अपन को नींव मजबूत करनी होगी। कॉलम स्ट्रक्चर ज़मीन के अंदर 6-7 फीट गहराई में जाकर और खड्डे खोद के उसके अंदर जाली वाली बांध के फिर प्लिंथ बीम दे के फिर कॉलम उठवाने पड़ते हैं। अगर 2 मंजिल 3 मंजिल बनाना है तो दीवारों पे अपन छत करा सकते हैं और इसमें हिचकिचाने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं। देखो आरसीसी के अंदर क्या है, मेन चीज़ यही है दोस्तों कि आरसीसी में ध्यान रखना है मटेरियल के प्रति। आजकल कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, बचत के चक्कर में कुछ डुप्लीकेट आइटम डाल देते हैं। तो मेन चीज़ उस चीज़ की पूरी ध्यान रखनी है आरसीसी के प्रति। बाकी आरसीसी की छत बहुत अच्छी है, भूकंप में कहीं भी गिरेगी नहीं। अगर दूसरी मंजिल अपन बना रहे हैं डबल मंजिल, तो डबल मंजिल पे अगर बड़े पत्थर भी डाल देना तो उसमें कोई क्रैक आने का, झुकने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आजकल एक टाइम में ऊपर अपन बनवाते हैं तो ऊपर क्या है, जैसे कोई भी छीनों का मकान बना लिया, उसके ऊपर मकान बनाया तो अगर कोई चीज़ भी गिर जाए, हाथ से छूट जाए तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो इसमें क्या है दोस्तों, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है कि आरसीसी की छत है तो ऊपर चाहे कैसे भी चलें, कैसे भी खेलें, कैसे भी कूदें। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखने योग्य है, जैसे मैं आरसीसी की नाल के बारे में और कुछ छज्जे या बालकनी के बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें प्लीज़। धन्यवाद।